545 करोड़ का नगरपालिका का बजट पेश हुआ। धुआंधार बैठक के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनी, कई बार नोकझोंक की स्थिति बनी। विपक्ष पक्ष दोनों कई बार आमने सामने आ गए। नगर पालिका परिषद मंदसौर में राजस्व सभापति श्रीमती कौशल्या प्रहलाद बंदवार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष 545 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट शहर के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं निकाय की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। गत वर्ष 542 करोड़ का बजट था, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 545 करोड़ रुपए का किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सीसी रोड, नाला एवं विभिन्न विकास कार्य, 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से गीता भवन निर्माण, 2 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की लागत से तेलिया तालाब सौंदर्यीकरण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आधुनिक शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण भी होगा। अभिनंदन क्षेत्र में फिल्टर प्लांट स्थापना, प्रमुख डिवाइडरों पर आकर्षक लाइटिंग तथा शहर के प्रमुख स्थानों पर फूड जोन विकसित करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही निकाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु 19 दुकानों का निर्माण, अमृत योजना के अंतर्गत नई पानी की टंकियां एवं फिल्टर प्लांट तथा प्रथम चरण में 25 उद्यानों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। तो 50 करोड़ रुपए की, तो इसको सेग्रीगेट करा जाए कि भैया हम लोन इतने रुपए का देंगे और एक्चुअल खर्चा और एक्चुअल वही है। आप पढ़ लीजिए एक बार, क्या अलग से आपने 1 करोड़ रुपए की आय बता रखी है, उसमें भी आपको 1 रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। शैक्षणिक संस्थानों से अनुदान में आपने 10 लाख रुपए की आय बता रखी, उसमें भी आपको 1 भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। गृह निर्माण मंडल से अंशदान में आपने 10 लाख रुपए की आय बता रखी, इसमें भी आपको 1 भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। देख लेते हैं। हमने मिनी ट्रेन से 1 लाख रुपए की आय बता रखी है। क्या मिनी ट्रेन अपनी संचालन हो रही है? कितने समय से वो बंद है? मिनी ट्रेन से अपनी संचालन हो रही है क्या बगीचे में? अरे सर, इस शहर में एक भी बच्चों के घूमने के लिए अच्छा गार्डन नहीं है और ना कोई प्रयास है। तो वैध करने का एक डिसीजन दिया था, इसमें हमने आय हमारी 4 करोड़ रुपए बता रखी है, परंतु इसमें पिछले बताए गए उसमें से 15 से 17% ही आप आय और व्यय अचीव कर पाए हैं। इसके अतिरिक्त आपने 327 करोड़ रुपए की आय उन माध्यमों से बताई है जो पिछले 3 साल में 1 भी रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। तो कृपया करके इस बजट को संशोधित करके नए रूप से पेश करा जाए। 19,10,408 24-25 में भी है ये 18,93,327 और इस वर्ष रह गई 7,23,376 12 लाख रुपए का खबर। आज बजट पेश किया है और विपक्ष ने आंकड़ों का मायाजाल बताया और विकास की कई अवधारणा जीतने की बात है, तो क्या कहना है? निश्चित रूप से बजट जो है वो एक दस्तावेज होता है, जिसमें 545 करोड़ रुपए के बजट का एक दस्तावेज पेश किया गया है, जिसमें आय बताई गई है। हमारा नगर हित में अगर कोई काम होता है तो विपक्ष के नाते हम कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये आंकड़ों का मायाजाल है, इसलिए हम लोगों ने इसमें बहुत सी इसमें जो कमियां और त्रुटियां थी उस संबंध में उनका ध्यान आकर्षित किया है। मैं एक बहुत छोटी सी कमी के बारे में बताती हूँ कि पिछले 2 बार से मंदसौर नगर पालिका के बजट में 5 करोड़ रुपये शिवना नदी में जलकुंभी की मशीन के लिए बजट रखा जा रहा है, लेकिन वो जलकुंभी मशीन खरीदने के लिए पता नहीं कौन से ऐसे रोड़े अटक रहे हैं कि वो जलकुंभी मशीन नहीं खरीदी जा रही है। 5 करोड़ रुपए की एक राशि बहुत बड़ी राशि होती है। आज मैं धन्यवाद दूंगी विपिन जी जैन को कि उन्होंने खुद के उससे प्रयास से शिवना की जलकुंभी हटाने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया है। मंदसौर नगर पालिका का ये बजट इतने बड़ा राशि का बजट होने के बाद भी आज मंदसौर के लोग सड़क, पानी, बिजली, सफाई के लिए बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, दुखी हैं। और सबसे अहम बात तो इतने करोड़ों रुपए
पानी के ऊपर व्यय करने के बाद भी हम लोग एक दिन छोड़कर शहरवासी पानी पीने को मजबूर हैं। पुराने शहर एरिए की टंकियां पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं और वो किसी भी दिन कर जाएंगी। मैंने शहर हित में ये बात की है कि आपके पास बी प्लान क्या है, लेकिन उसका अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके, क्योंकि अगर निश्चित रूप से भगवान ना करे, खुदा ना करे, वो टंकी अगर गिर गई तो शहर के हित के लिए पानी की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस तरीके से आंकड़ों के मायाजाल से बाहर निकल नगर हित के लोगों के लिए वास्तविक रूप से कार्य किया जाना चाहिए नगर पालिका को, तभी हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे सकेंगे, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बजट आपकी नज़र में क्या लगता है? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सिर्फ कॉपी पेस्ट बजट है, आंकड़ों को घुमाने वाला बजट है। उसके अलावा लोकहित, लोक लुभावनी बातों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाला बजट है, क्योंकि 545 करोड़ रुपए अगर एक साल में भी नगर पालिका खर्च कर दे तो 5 साल में उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वास्तविकता में और शुद्ध रूप से, शुद्ध नीयत से वो किया जाए तो ये बजट बहुत अच्छा है, अगर इस पर अमल किया जाए। क्या आपको सुझाव भी दिया? देखिए, विरोध अगर कोई व्यक्ति सच बात को विरोध माने तो उनकी वो है, गलती है। अगर हमने कोई बात, आपने हमको बुलाया अपनी बात करने के लिए, जो बजट की कॉपी दी है, उस बजट के आंकड़ों पर, मुद्दों पर हम आपसे बात कर रहे हैं और आप उस क्या कहते हैं ना, हम उस चीज़ को बता रहे हैं तो आप भड़क रहे हो। क्यों भड़क रहे हो? आपने ये आंकड़ों का जो जाल पेश किया है ये निश्चित रूप से फर्जी है। अगर ये जो बजट की पत्रिका दी है ये किसी अच्छे सीए को दिखाया जाए तो निश्चित रूप से, अगर ये कोई व्यापारी इस प्रकार का बजट पेश करे तो उसको 420 में सरकार, इनकम टैक्स अधिकारी वगैरह सब बंद कर दें। जो बजट पेश किया गया है ये राजनीतिक आधार पर, आंकड़ों के आधार पर है। इसमें मूलभूत सुविधाओं की बात कहीं करी नहीं गई है। 4 साल में कोई ऐसी उपलब्धि इस नगर पालिका परिषद मंदसौर ने जनता को दी नहीं है। जो भी पैसा कुछ आया है तो शासन के माध्यम से आया है, कुछ 1-2 योजनाओं को छोड़कर इन्होंने किसी चीज़ की, नई चीज़ का मुहूर्त नहीं किया है। छोटी मोटी चीज़ें, नाली, सड़क और पानी, वो मूलभूत सुविधा भी नगर पालिका परिषद ने समुचित तरीके से पूरे शहर को नहीं दिए। उस बात को लेकर अनेक चीज़ों पर यहाँ बहस भी हुई है। उसका जवाब देते न तो नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को बनते पाया, न नगर पालिका के अध्यक्ष को बनते पाया। तो जो नगर पालिका के 2-3 शकुनी हैं वो बार बार आकर बजट, जो जनता का अधिकार है, जो पार्षद का अधिकार है, बोलने से रोकने का उनका प्रयास किया। फिर भी नगर पालिका ने जो बजट पेश किया, निश्चित रूप से उनके पास बहुमत है, तो उन्होंने बहुमत के आधार पर उस बजट को पेश किया। बनवार को, जो कि आप राजस्व सभापति हैं, आपने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया और इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और आम जन पे कोई किसी प्रकार का भार ना रहे, इस तरह का बजट आपने प्रस्तुत किया है। और बहनों के लिए, क्योंकि आप एक मातृशक्ति हैं, तो अपने मातृशक्ति के लिए नगर में 5 पिंक सुविधागार और टॉयलेट बनाए गए हैं और बाकी सब भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब हमारे नगरवासियों को मिले, ऐसा आपने प्रावधान किया। तो एक बार पुनः हमारी बहन कौशल्या जी बनवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने वास्तविकता में बहुत ही सभी जनमानस को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। धन्यवाद।